हमीरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां आपको बता दें सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि पंचायत चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल नहीं होता, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर चुनावों को राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया। फिलहाल गांव के विकास को लेकर भी सरकार पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। साथ ही चुनाव को भाईचारा और विकास का माध्यम बताया गया है। कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के जो लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है, जिनको कि हम ये कहते हैं कि जो वोट देकर के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, धीरे धीरे सभी की आंखें खुल रही हैं। चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, जिस समय के इस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरी तरह से विफल हुए हैं। अब देखिए, हैरानी की बात है कि रशिया से हमें तेल सस्ता मिलता है, अब वो सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? ऐसा कौन सा उनके ऊपर प्रभाव है, ऐसा कौन सा दबाव है? तो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के नागरिक जो है इस बात को भली भांति जानते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जनता जान रही है और जनता बहुत गुस्से में है। और आपने देखा होगा कि अभी पंचायत के चुनावों में भी जो परिणाम आए हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर आधारित हैं। हालांकि ये चुनाव जो है एक अलग पैमाने में होते हैं, लेकिन उस पैमाने से भी जो खुशबू आ रही है वो ये खुशबू आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जनहित की योजनाओं में कामयाब हो रहे हैं और धीरे धीरे जो केंद्र की सरकार है वो बेनकाब हो रही है। हम सब इसका विरोध करते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिसकी वजह से सस्ता तेल ना खरीद करके महंगा तेल खरीद करके इस गरीबी की मार को जो है गरीबों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, तो हम इसका विरोध करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अपनी नीतियों में बदलाव लाएं, जनता की आवाज को सुने और जनता के हित में काम करें। क्योंकि जो जनता आपको तख्त पे बिठाना जानती है वो जनता तख्त से उठाना भी जानती है। सत्ता का सबसे पहले तो सेमीफाइनल होता ही नहीं है। पंचायत के चुनाव आपसी भाईचारे के ऊपर होते हैं, किसी भी पार्टी के सिंबल के ऊपर नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें खड़े होते हैं। तो पंचायत के लोगों का, गांव वासियों का जो भी फैसला है, ये भी एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का मायने ये है कि गांव का विकास हो, गांव के लोग अपनी योजनाएं लेकर के आए, गांव के लोग चुने हुए प्रधान और उप प्रधान और जिला परिषद और बीडीसी अपनी समस्याओं को लेकर आए और सरकार के सहयोग से विकास करे। लेकिन इसमें भी बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बहुत बड़ी गांवों के विकास के लिए हमारी योजना थी, जो कि कांग्रेस के राज में आदरणीय सोनिया गांधी जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में मनरेगा का एक नया संदेश गया था पूरे हिंदुस्तान में। मनरेगा के तहत गांव का विकास होता था। आज उस योजना के नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है और तो और उन योजनाओं के तहत पहले गांव के लोग निर्णय लेते थे कि कौन सी योजना के लिए उनको पैसा आना है। बड़ी हैरानी है, उस योजना का नाम बदल करके केंद्र से वो उनकी योजनाओं को, गांव के विकास को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि बड़ी खेद की बात है। तो हम गांव के चुनावों का, पंचायत के चुनावों का आदर करते हैं। जो भी चुन करके आएंगे उनसे गांव का विकास हो, ऐसी हमारी सोच है। और इसके साथ हम सभी गांव में जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं